ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम बुध ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक अगर 10वें भाव में हो तो कैसे मिलेंगे उसके फल। बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा कर रहा हूं बड़े मुख्य प्लैनेट की मरकरी, जो कि कारोबार के लिए किसी भी प्रोफेशन के लिए मेन प्लैनेट माना जाता है, और 10वां भाव जहां से हम देखते ही प्रोफेशन को है। और समझने वाली बात यह है कि हर ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखता है वहां का फल देगा। जिन राशियों का वो स्वामी है उस लगन के अंदर उसका फल देगा। ये फल कैसा होगा? या शुभ होगा या अशुभ होगा। शुभ फल है तो क्या होगा? तो 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देखेंगे। यह बात तो निश्चित है कि उस लगन के अंदर या तो 10वें भाव और चौथे भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और या फिर अशुभ रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं ताकि 12 बार उसको रिपीट करने से बच जाएं और आप सुनने से बच जाएं। पहला, 10वें भाव में अगर वो शुभ अवस्था में बैठे हैं तो यहां पर बुध ग्रह, चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या कोई व्यापार करे, इसको बेहद लाभ देंगे। दूसरा, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसको अलग मेहरबानियां मिलती चली जाएंगी। यह व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है, अर्ध सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है। यह व्यक्ति एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इस व्यक्ति को न्यायालय से या कोर्ट से भी बहुत लाभ मिलते हैं। कभी कोई केस ऐसे व्यक्ति का कोर्ट पहुंचे तो इसको बुध ग्रह निश्चित रूप से लाभ दिलाने में पूरा प्रयास करते हैं। चौथे भाव को देखेगा तो यहां पर सुख और आनंद जीवन में बढ़ा देगा। मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मां के साथ अटूट प्यार रहेगा, मां का आशीर्वाद मिलेगा। मां के स्वास्थ्य को लेके कभी कोई परेशानी चल रही होगी तो बुध अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में लाभ दिलवाएंगे। चल अचल संपत्तियां इस व्यक्ति के पास बहुत होती हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ उठना बैठना बेहद पसंद करते हैं। यहीं अगर ये बुध ग्रह नेगेटिव है उस हाउस में, यानी अशुभ फल दे रहा है, तो क्या होगा? ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे, प्रोफेशन यहां पर स्टेबल नहीं हो पाएगा इस व्यक्ति का। साथ ही साथ इसे सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कोई ना कोई दंड, कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कोई भूले भटके केस कोर्ट में पहुंच जाता है तो न्यायालय से भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सुख और आनंद बहुत कम होगा। मां के साथ संबंध भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। मां के साथ किसी बात को लेकर अनबन या नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। मां के स्वास्थ्य को लेकर इस व्यक्ति की चिंताएं बढ़ सकती हैं। चल अचल संपत्ति या तो बनाने में ही बहुत मुश्किल आएगी और अगर बन भी जाती है तो उसे रिटेन करने में बहुत मुश्किल आएगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बनाए रखते हैं और इस व्यक्ति के बहुत नजदीक आना पसंद नहीं करते। यह था 10वें और चौथे का शुभ और अशुभ रिजल्ट। रिपीट ना हो बार बार, इसके लिए आपको एक ही बार बता दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज बहुत शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए मेष लगन से चर्चा शुरू करते हैं। मेष लगन में बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी जब 10वें भाव में बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट देंगे और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिशंस क्रैक करना चाहते हैं, जो किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में बैठते हैं जहां पे लाखों हजारों लोग बैठते हैं और कुछ चुनिंदा सीट्स ही उसके अंदर देखने को मिलती है कि किसी को मिलेंगी। ऐसे में अगर इस व्यक्ति का 10वें भाव में बुध ग्रह बैठा है तो बेहद शुभ रिजल्ट देने में सक्षम है। पराक्रम में वृद्धि करेंगे,
छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। छोटी दूरी की यात्राएं जो हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, सोलो ट्रिप है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, अपने व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए ट्रिप है, या किसी कंपनी में ऐसा कोई काम कर रहा है व्यक्ति जहां पर इसको इस चीज का एक असाइनमेंट, एक प्रोफाइल दिया गया है कि उसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं, वहां पर भी ये व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी और गुप्त शत्रु इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि गुप्त शत्रु को ही नुकसान होगा अगर वो कभी भी इस व्यक्ति को कोई नुकसान देने की कोशिश भी करेंगे। वृषभ लगन में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और यहां पर भी 10वें घर में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। इस व्यक्ति को बेहद धनवान बनाएंगे, बहुत धनी होगा ये व्यक्ति। अपने वक्तत्व से, अपने स्पीच से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतेगा, पैसा कमाएगा। समाज के अंदर, परिवार में, कुटुंब में इसकी एक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, आदर सत्कार मिलेगा। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहता है, पढ़ाई में बड़ा फोकस्ड रहता है व्यक्ति, बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी की पूरी स्टडीज कंप्लीट करता है। और देखा गया अपने स्टडी के बेसिस पे ही एक प्रोफेशन, चाहे ये बिजनेस करे, चाहे ये कोई जॉब करे, वो स्टडी इसके काम आती है बहुत ज्यादा। लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होंगे इस व्यक्ति के। पांचवा घर और दूसरे घर का लॉर्ड है, 10वें घर में बैठा है। ऐसे में देखा गया है कि 5 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन हो गया है, तो 7 और 11 का भी अगर कॉम्बिनेशन किसी दूसरे प्लेनेट से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति की लव रिलेशनशिप पहले बनते हैं, फिर वो मैरिज होती है और फिर एक अच्छा परिवार ये व्यक्ति बसा लेता है। जैसे आजकल के टाइम में देखा गया है कि लव रिलेशनशिप्स मैरिज के बाद खास तौर से बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन इस व्यक्ति के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर लव रिलेशनशिप्स एक परिवार को बसाने तक के लिए पूरे कामयाब होंगे। कोई भी डिसीजन या इनिशिएटिव लेगा ये व्यक्ति, उसमें बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है, इससे कोई भी परेशानी उसके अंदर नहीं आएगी। चर्चा कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर पहले और चौथे भाव के स्वामी 10वें भाव में बैठेंगे। 3 केंद्र कंट्रोल हो गए, पहला, चौथा, 10वां, और यहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। वैसे भी लगन का स्वामी 10वें घर में बैठ गया और चौथे भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में यह व्यक्ति का एक जीवन बहुत एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा, एक इज्जतदार जीवन व्यतीत करेगा। इसके अंदर काम करने की एक अलग ऊर्जा होगी, बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, विटी पर्सन होगा ये। इस व्यक्ति के समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा होगी और प्रतिष्ठा का कद निरंतर बढ़ता चला जाएगा बुध की दशाओं के अंदर। ये कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, बड़ा सोचे समझे लेगा और उसके अंदर ये कामयाब होगा। यहां पर बात करते हैं अब हम कर्क लगन की, जिसके अंदर तीसरे और 12वें भाव के स्वामी 10वें भाव में आके बैठेंगे। बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। ऐसे में छोटी दूरी की यात्राएं किसी भी पर्पज से करी जाएं, वो असफल रहेगा व्यक्ति। लॉसेस का कारण बनेंगे बुध ग्रह। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन देखना पड़ सकता है इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में। दवाइयों के ऊपर खर्चे बहुत होंगे इस व्यक्ति के। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कर बैठेगा ये व्यक्ति। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है, रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है, और जो एफर्ट्स करते हैं हम किसी काम को पूरा करने में, जिसे हम प्रयास बोलते हैं, तो प्रयासों में भी विफलता देखने को मिलेगी। अगर गलती से भी ये व्यक्ति कहीं बाहर किसी फॉरेन लैंड पर जाकर एस्टैब्लिश होना चाहता है, तो इसे उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं होगा, स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। अगर ये व्यक्ति अपने ही मुल्क में रह के अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों को देना चाहता है, वहां पे भी इसे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। अपने मुल्क में रहते हुए ये व्यक्ति किसी दूसरे मुल्क के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहता है अपनी जीविका चलाने के लिए, वो भी कामयाबी नहीं मिलेगी इसे वहां पर। सिंह लगन की बात करें, यहां पर तो बुध ग्रह दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है। 10वें भाव में जब बैठेंगे, अनफॉर्चुनेटली यहां पर भी बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। धन की हानि करवाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं के परिवार में, कुटुंब में घटाएंगे। ये व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को दूर कर बैठेगा। उनके साथ एक संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, परिवार में कटा कटा भी रह सकता है।
स्वयं के भाई बहनों के साथ, खासतौर से बड़े भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे और कोई भी काम करेगा उसके अंदर बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति को संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की, और कन्या लगन के अंदर तो लगन के स्वामी है, लगन में मूल त्रिकोण राशि भी पड़ती है और 10वां भाव भी इनका स्वयं का ही है जहां पर मिथुन राशि आती है। अब वीडियो भी आज हम 10वें भाव का ही बना रहे हैं, तो यहां पर तो बुध ग्रह भरपूर अच्छे फल देने के लिए हर वक्त सक्षम रहेंगे और ये व्यक्ति एक बहुत हेल्दी जीवन व्यतीत करेगा। बड़ा इंटेलिजेंट विटी इंसान ये समाज के अंदर अपनी पहचान बनाएगा। जो इनिशिएटिव्स और डिसीजन लेगा वो भी बड़े कामयाब होंगे। एक अलग सी एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर रहती है जिसमें बुद्धि का परिचय देकर कोई भी काम को प्रोसेस करता है। तो यहां पर भी बुध ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर 12वें और 9वें स्थान के स्वामी हैं। जब कुंडली के 10वें स्थान पे बैठेंगे यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यवान बनाएंगे, भाग्य से बहुत स्ट्रांग होगा, पिता का साथ, पिता का स्नेह मिलेगा, माता की तरफ पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानियां ये व्यक्ति देख रहा है तो बुध अपनी दशाओं के अंदर वहां पर भी उस चीज में हेल्प करेंगे। धर्म में रुचि रहेगी जैसे मैंने बताया, और साथ में यह व्यक्ति लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उसमें बहुत सफल होगा, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, सोलो ट्रिप्स हो, एंजॉय कर रहा है फैमिली फ्रेंड्स के साथ, व्यापार की नीड है, नौकरी की नीड है, किसी भी कारण से जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करेगा उसमें ये सक्सेसफुल होगा। अगर ये व्यक्ति चाहता है कि ये अपनी एजुकेशन स्ट्रीम जिसके अंदर इसने पढ़ाई पूरी की है उसी में ही ये अपना हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन पीएचडी एमफिल कुछ करे, उसमें भी इसको बहुत लाभ देंगे। ऐसा व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पर जाकर एस्टैब्लिश हो सकता है, वहां जाकर रह सकता है ये पूरी जिंदगी के लिए, उस कंट्री का सिटीजन बन के बड़ा कामयाबी मिलेगी। हॉस्पिटल बिल्स न्यूनतम रहेंगे, या यूं कहिए कि इसका दवाइयों के ऊपर और हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस में कभी भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस बुध अपनी दशाओं में नहीं करवाएंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं करेगा ये व्यक्ति। कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा इस व्यक्ति को। इसके एफर्ट्स हमेशा सक्सेसफुली मैच्योर होंगे। इसके पास रुपया पैसा बहुत आएगा, कभी अननेसेसरली हानि नहीं होगी। व्यय भाव का स्वामी है तो एक्सपेंडिचर तो कराएगा दोस्तों, लेकिन वो एक्सपेंडिचर शुभ कारणों से होंगे। कुछ अच्छी काम करेगा, कुछ अपने लिए जायदाद बनाएगा, कुछ अपने लिए चल अचल संपत्तियां बनाएगा। शुभ कारणों से खर्चा करेगा, अशुभ कारणों में खर्चे नहीं होंगे। अपने ही मुल्क में रह के अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री में देना चाहता है लोगों को, बहुत अच्छा रहेगा। अपने ही कंट्री में रह के बाहर के किसी मुल्क के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है अपनी जीविका चलाने के लिए, उसमें भी बेहद धन कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बुध ग्रह का 10वें भाव में बैठना बेहद शुभ है। अगला लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर बुध ग्रह 11वें और 8वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। बहुत अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। एक्सीडेंट्स का कारक बनते हैं, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनते हैं। यह व्यक्ति रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइन से संबंधित कोई कारोबार करता है तो बहुत स्ट्रगल फेस करता है। इसकी क्रिएटिविटी, इसकी रिसर्च, इसके डिजाइन, इसके इनोवेशंस लोगों की समझ में ही नहीं आते। ये अपना बेस्ट प्रदर्शन भी करता है तो भी विफल हो जाता है। लाभ जीवन में कमा नहीं पाता, कम रह जाता है, और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध विच्छेद हो जाते हैं या संबंध अच्छे नहीं रहते। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर तो 10वें और 7वें स्थान के स्वामी हैं, और आज वीडियो भी हमारा 10वें भाव का ही बन रहा है। और इस भाव में धनु लगन के अंदर ये उनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 10वें भाव के, 7वें भाव के, चौथे भाव के 3 केंद्र कवर करते हैं यहां पर बैठकर, और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। 10वें भाव में 12 के 12 लग्नों में बुध की मूल त्रिकोण राशि केवल धनु लगन के अंदर ही मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। 10th हाउस और 4th हाउस के रिजल्ट्स आपको बता चुका हूं।
सेवेंथ हाउस के और ऐड कर लेते हैं, जिसमें इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ देखने को मिलती है। अपनी पार्टनरशिप्स इसकी सारी सक्सेसफुल होती हैं, पार्टनर्स के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, इसका दैनिक रोजगार बहुत स्ट्रांग होता है और ये प्रोफेशन के लिए ही पूरे के पूरे समाज में और सब जगह जाना जाता है। याद रखें ये बात कि धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए कन्या राशि के अंदर जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर बुध 10वें भाव में बैठते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं मकर लगन की। मकर लगन के अंदर 9वें और 6ठे भाव के स्वामी जब 10वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट देंगे। और यहां पर सबसे पहले एक बात बता दूं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब, किसी बैंकिंग जॉब के लिए, किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चाहत रखते हैं, किसी पीएसयू के लिए चाहत रखते हैं जॉब करना, ऐसे लोगों को उसके लिए जरूर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बुध यहां पर बेहद सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि ये 6ठे भाव में लॉर्डशिप लेते हैं, 6ठे भाव की और 9वें भाव की, तो भाग्य भी साथ देगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, धर्म में भी रुचि रहेगी। जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से ये व्यक्ति संबंधित है उसके अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी अचीव कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी किसी भी कारण से करेगा वो सक्सेसफुल होंगी। रोग ऋण विघ्न बाधा दूर रहेंगे, गुप्त शत्रुओं का नुकसान होगा। और ये 7वें से 12वां भाव होता है, 6ठा भाव, तो ये विरोधी को पछाड़ने के लिए भी बहुत अच्छा एक भाव है। अगर उस भाव का ये शुभ अगर रिजल्ट दे तो आप ये मान के चले, जो भी कॉम्पिटिटर है, अगर ये हॉरोस्कोप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की है तो भी वो अपना परफॉर्मेंस ऐसे पीरियड में बहुत अच्छा दिखाएगा। तो मकर लगन के अंदर बुध ग्रह शुभ हुए। अब बात करते हैं कुंभ लगन की, जिसके अंदर ये 6ठे भाव के और 5वें भाव के स्वामी हैं, और 6ठे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है यहां पर, और 10वें भाव में जब बैठते हैं तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, अव्वल नंबरों से पास होता है, पढ़ाई में फोकस बना रहता है इस व्यक्ति का, अच्छी लंबी एजुकेशन ये व्यक्ति कंप्लीट करता है, लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं इस व्यक्ति के। साथ ही साथ आपने ऐसा भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति को संतान सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, संतान बड़ी इसकी आज्ञाकारी होती है, इसकी बात मानने वाली होती है, संतान के साथ इसका तालमेल एक अच्छा रहता है, कोई भी डिसीजन इनिशिएटिव से लेता है वो उसमें बड़ा कामयाब होता है। एक्सीडेंट से बचाते हैं बुध ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाते हैं बुध ग्रह, और सबसे इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर कोई काम कर रहा है तो उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर बुध ग्रह इसको बहुत हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि इसका रिकॉग्निशन ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में या अपनी कंट्री में या जिस जगह ये काम करता है वहां पर रिकॉग्निशन ही इसका उस क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग और रिसर्च के लिए होता है इस व्यक्ति का, उसी से इसका कारोबार चलता है, उसी से ये धन कमाता है। और आखिर में बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 4थे और 7वें भाव के स्वामी है बुध ग्रह। यहां पर जब ये 10वें भाव में बैठते हैं तो वापस 3 केंद्र कंट्रोल में आ जाते हैं। 4थे और 10वें का रिजल्ट हम दे चुके हैं, 7वें का रिजल्ट और मिलेगा, क्योंकि यहां पर 7वें भाव में बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आ रही है, इसलिए सबसे अच्छे फल 7वें भाव के भी देगा वो यहां पर। और वो क्या है? मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर्स के साथ एक बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, एक स्ट्रांग पार्टनरशिप के साथ ये व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी में कोई एक वर्क एसोसिएट बना के चलेगा, बेहद कामयाब होगा, दैनिक रोजगार इसका बड़ा स्ट्रांग रहेगा और ये व्यक्ति एक बहुत अच्छा सुखमय, आनंदमय जीवन अपना व्यतीत करेगा। तो इस तरीके से देखा हमने मेष लगन से लेके मीन लगन तक बुध ग्रह केवल और केवल कर्क लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन में अशुभ रिजल्ट देते हैं, बाकी 9 लग्नों में शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। जहां वो जन्म के ही अशुभ हो गए, दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, कभी भी उसका रत्न आपने धारण नहीं करना, केवल उसके उपाय करने हैं और उसके सरल उपाय हैं। बुध ग्रह के मंत्र जप करें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, देवी मां के चरणों में और अन्य देवी देवताओं के चरणों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां जाकर अर्पित करके आए। दुर्गा मां के चरणों में हरी कांच की चूड़ियां जो है वो जरूर आप वहां पर जाकर चढ़ाएं और साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। महीने में एक बार कन्या पूजन जरूर करवाएं।
अपने सामर्थ्य अनुसार कन्याओं का पूजन करें, उनको जो भी भेंट दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं वो दें, या किसी छोटी बच्ची को किसी चीज की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की किसी सामग्री की जरूरत है, या कोई कपड़ों की जरूरत है, दवा की जरूरत है, उसमें आप उसकी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ बुध के जो मंत्र हैं उनको जपना कभी बंद मत करें। सुबह दोपहर शाम रात या जब भी जीवन में तकलीफ बढ़ी हुई हो, बुध ग्रह के मंत्र जरूर जपें।